नमस्कार। अभी मैं आप लोग के सामने परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो प्रोजेक्ट है ये विद्यार्थी सेवा केंद्र का प्रोजेक्ट। इसको 2013-14 में बनाया था। हमने इसको सर मोरारजी टाटा ट्रस्ट के पास भेजा था। आगे इसमें जो चीज़ है उसको देखा जा सकता है। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा हुआ। विद्यार्थी सेवा केंद्र का प्रोजेक्ट है। मैंने गांव का पता दिया था, वो पूरा मुबारकपुर फवाई शरीफ पटना 801505 बिहार। ईमेल आईडी इसमें जो दिया है shiksha_ck@yahoo.com। एक हमारा ईमेल आईडी है myvidya@outlook.com। एक है email to ck.mishra@gmail.com। और जो नंबर है मेरा नंबर अपडेट हो गया है। नंबर है 8860827901। इसका परिचय ये है विद्यार्थी सेवा केंद्र का कि आज सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा करें तो स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक मुश्किल हो गई है। आज के समय में तकनीकी सुविधाओं का आधुनिकीकरण होने के कारण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गया है। प्रतिभागियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के स्तर अपेक्षाकृत उच्च हुए हैं। प्रतिस्पर्धा के स्तर में सुधार होने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का तीव्र गति से विस्तार हुआ। आधारभूत सुविधाओं के अभाव होने के कारण भारत के ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक विधि से पढ़ रहे विद्यार्थी आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण के इस दौर में पिछड़ते जा रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर हो गया। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ग्रामीण महिलाओं के लिए दुर्लभ हो जाता है कि वे समय निकालकर सरकारी सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। गांव से दूर किसी शहर में जाकर सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले किसी ऐसे व्यावसायिक संस्था को ज्वाइन करना जो मोटी रकम वसूल करते हैं, जो उनके लिए बहुत कठिन है। समाज में व्याप्त संकल्पना, सामाजिक व वैचारिक कुरीतियों, भेदभाव और आधारभूत संसाधनों की कमी के इस माहौल में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी, विशेष रूप से शिक्षित किशोरियों और महिलाओं तक सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की तैयारी करने की आधारभूत सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास लाभार्थियों व समाज द्वारा सर्वथा सराहनीय होगा। चूँकि ग्रामीण छात्र किसी तरह से सरकारी सेवाओं हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी तो कर भी लेते हैं, परंतु ग्रामीण किशोरियों और महिलाओं के साथ बहुत कठिनाइयाँ हैं। अतः इस परियोजना के प्रथम चरण में पढ़ी लिखी ग्रामीण किशोर किशोरियों व महिलाओं को लक्षित किया गया। हालांकि आज बदलते परिवेश के साथ महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक जागरूक एवं सशक्त हुई हैं, परंतु वस्तु स्थिति को देखा जाए तो आज भी अधिकांश महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती। 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश किशोरियों की पढ़ाई छूट जाती है। इनमें से अधिकांश की कम उम्र में शादी हो जाती है। इनमें से कुछ लोग किसी तरह संघर्ष करके अपनी उच्च माध्यमिक कक्षा की पढ़ाई आरंभ रख पाती। इनमें से भी देखा जाए तो बहुत कम ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर पाती। सरकारी सेवाओं एवं निजी क्षेत्र की नौकरी के परिप्रेक्ष्य में देखने पर शिक्षित ग्रामीण किशोरियों और महिलाओं की स्थिति और भी भयावह। शहरी व ग्रामीण परिवेश के बीच के अंतर का स्पष्ट उदाहरण यही मिलता है। आंकड़ों के अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी सेवाओं की तैयारी करने वाली किशोरियों में शायद ही कोई किशोरी ग्रामीण क्षेत्र से मिलेगी। सरकारी सेवाओं की विविध परीक्षाओं में भाग लेने वाली ग्रामीण किशोरियों या विवाहित महिलाओं के आंकड़ों के मूल्यांकन से सही स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। विवाह हो जाने के उपरांत सरकारी सेवा में नियुक्ति के संदर्भ में बात करें तो ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य हो जाती। लिंग भेद व अन्य सामाजिक समस्याओं के कारण कहीं न कहीं से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर किशोरियों एवं महिलाओं का समग्र विकास प्रभावित होता है। बुनियादी स्तर पर यदि समस्याओं का अवलोकन किया जाए तो इसका मूलभूत कारण ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनिवार्य आधारभूत सुविधाओं जैसे वाचनालय, पुस्तकालय व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु एक सक्रिय मंच का अभाव होना है। उक्त परिस्थितियों के आलोक में पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं को सरकारी सेवाओं की तैयारी में सहयोग कराने के उद्देश्य से प्रेरित होकर विद्यार्थी सेवा केंद्र की संकल्पना की गई है। ग्रामीण स्तर पर स्थापित की जाने वाली इस केंद्र की सहायता से सुनियोजित रूप से पढ़ी लिखी महिलाओं एवं किशोरियों को संगठित किया जा रहा है। यह सरकारी सेवाओं की तैयारी में आने वाली उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास है। उन्हें सरकारी सेवाओं की तैयारी का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। कम संसाधनों में उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु एक मंच प्रदान किया जा रहा है। इससे सुनिश्चित रूप से उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से समग्र विकास होगा।
लक्षित समूह 16 से 35 उम्र वर्ग की कम से कम मैट्रिक पास बहु बेटियाँ। लक्ष्य ग्रामीण भारत की शिक्षित बहु बेटियों को एक ऐसा केंद्र प्रदान कराना ताकि वे अपने दैनिक घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सरकारी गैर सरकारी सेवाओं की तैयारी करके अपने परिवार की प्रगति में सहभागी बन सकें। उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर विद्यार्थी समूह का गठन करना, ग्रामीण स्तर पर विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करना, सरकारी सेवाओं की तैयारी करने हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, सरकारी सेवाओं की तैयारी करने हेतु प्रेरित करना, सरकारी सेवाओं के रिक्तियों व परीक्षा की जानकारी उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं का आवेदन पत्र भरने में मदद करना, रोजगार परक कला कौशल का प्रशिक्षण देना। इसके लिए युक्ति प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग मैनुअल हमने अपलोड किया है। बायोडाटा बनाना और साक्षात्कार की तैयारी करने का कला सीखना, क्षमता के अनुसार उनके क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की जानकारी देना, योग्यताओं को अनुरूप उपलब्ध सरकारी सेवाओं की जानकारी देना और उन्हें आवेदन पत्र भरने में सहयोग करना, उन्हें रोजगार पाने में मदद करना। संचालन की रणनीति है सर्वेक्षण करना, विशेष रूप से तैयार किए गए प्रपत्र के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण द्वारा समुदाय के स्टेक होल्डर्स और कुछ संभावित लाभार्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। तत्पश्चात लक्षित समूह परिचर्चा के माध्यम से सामूहिक रूप से लोगों की राय ली जाएगी। इसके पश्चात विशेषज्ञों के निर्देश में उस क्षेत्र में विद्यार्थी समूह और विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। विज्ञापन देना, बैनर एवं पंपलेट के जरिए प्रचार प्रसार करना, मुखिया वार्ड सदस्य सरपंच के जरिए प्रचार करना, आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा कार्यकर्ता के द्वारा प्रचार करना, आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित गतिविधियों के समय प्रस्तुतिकरण, गृह भ्रमण व सर्वेक्षण द्वारा इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाना, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के सहयोग से इसकी जानकारी देना, CBO एवं स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इसकी जानकारी देना। CBO मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। महाविद्यालय में प्रस्तुतिकरण के द्वारा इसकी जानकारी देना, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना। आवेदन प्राप्ति, विद्यार्थी समूह के सदस्य बनने हेतु शिक्षित ग्रामीण बहु बेटियों से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थी सेवा केंद्र के तत्वाधान में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन पंचायत स्तर पर किसी विद्यालय में किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रतिभागियों को पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रतिभागियों का साक्षात्कार, विद्यार्थी सेवा केंद्र के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में प्रवेश परीक्षा में उतरने प्रतिभागियों को विद्यार्थी समूह की सदस्यता प्रदान करने के पूर्व उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच की जाएगी। प्रतिभागियों की अभिरुचि एवं योग्यता के अनुरूप सरकारी सेवाओं में उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में उनकी जानकारी के संदर्भ में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्पश्चात चुने समूह की सदस्यता प्राप्त करने हेतु पंजीकृत किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण, विद्यार्थी समूह की सदस्यता प्राप्त करने के पूर्व उन्हें समूह के नियमों और शर्तों की जानकारी दी जाएंगी। नियमों का पालन करने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उन्हें विद्यार्थी समूह की सदस्यता प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी समूह, ग्रामीण भारत की वैसी बहु बेटियाँ जो 16 से 35 उम्र वर्ग की हैं, जो कम से कम माध्यमिक मैट्रिक उत्तीर्ण हैं, जो सरकारी सेवाओं की तैयारी करना चाहती हैं, उन तक सरकारी सेवाओं की तैयारी हेतु अनिवार्य बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु उन्हें 15 से 25 प्रतिभागियों के समूह में संगठित किया जाना चाहिए। इस समूह का नाम विद्यार्थी समूह रखा जाए। विद्यार्थी समूह के सदस्यों को विद्यार्थी सेवा केंद्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं की तैयारी करने में सहयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थी सेवा केंद्र ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित किए जाने वाले इस विद्यार्थी सेवा केंद्र के माध्यम से विद्यार्थी समूह के सदस्यों को सरकारी सेवाओं की तैयारी करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना, स्थान का चयन, विद्यार्थी समूह के प्रतिभागियों के प्रयास से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकने वाले दलान या अतिथिगृह, सामुदायिक भवन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धार्मिक केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, निजी विद्यालय अथवा कोचिंग संस्थान, निजी गृह, जरूरी संसाधनों की व्यवस्था, जरूरी संसाधनों का विवरण, क्रम संख्या, संसाधन, मात्रा, विवरण, स्तोत्र। क्रम संख्या 1 है स्थल, मात्रा 1 जगह चाहिए। विवरण क्या है? सामाजिक स्तर पर उपलब्ध संसाधनों में से 15 से 20 किशोरियों या महिलाओं के बैठने का स्थान प्रदान किया जाएगा। इसके स्रोत प्रतिभागी व समूह समन्वयक होंगे। दूसरा, बैठने की व्यवस्था 15 से 20 लोगों की सामाजिक स्तर पर सहजता से उपलब्ध होने वाले संसाधन जैसे दरी, कुर्सी या टेबल बेंच की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके स्रोत प्रतिभागी व समूह समन्वयक करेंगे। तीसरा, शौचालय एवं पेयजल है 15 से 20 लोगों की
विदित है कि विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना ग्रामीण स्तर पर की जाएंगी। इस केंद्र के प्रतिभागी गांव की बहु बेटियां होंगे तथा चयनित स्थान पर शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिभागी व समूह समन्वयक भाग लेंगे। अगला है फ्लैक्स बैनर। चयनित स्थान पर विद्यार्थी सेवा केंद्र के स्थापना को एक विशिष्ट कोड प्रदान किया जाएगा। उस कोड के साथ केंद्र संचालिका का नाम और केंद्र का पता अंकित रहेगा विद्यार्थी सेवा केंद्र पर। 5वां है उपस्थित पंजी। 1. विद्यार्थी समूह के सदस्यों का नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र। 6 है निरीक्षण पंजी। विद्यार्थी सेवा केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए समय समय पर समाज के विशिष्ट पदाधिकारियों का भ्रमण होगा। इनकी अभियुक्ति दर्ज करने के लिए निरीक्षण पंजी एक चाहिए। अगला है सर्वेक्षण प्रपत्र कम से कम 50। गांव में रहने वाले 16 से 35 उम्र वर्ग की कम से कम माध्यमिक मैट्रिक पास बहु बेटियों की सरकारी सेवा की तैयारी के प्रति जानकारी, अभिरुचि, समस्याओं एवं तैयारी करने के संदर्भ में राय जानते हेतु सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। अगला है पंजीयन प्रपत्र। प्रतिभागियों का पंजीयन करने हेतु 20-25 चाहिए। एक है रसीद। 100 कम से कम रसीद चाहिए प्रतिभागियों द्वारा प्रदत्त पंजीकरण शुल्क की पावती देने हेतु। अगला है पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र। चयनित एवं पंजीकृत प्रतिभागियों का सरकारी सेवाओं की तैयारी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में जानकारी को जांच करने हेतु एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट के बुकलेट्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। फिर है विवरणिका प्रोस्पेक्टस। प्रतिभागियों एवं विद्यार्थी सेवा केंद्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को केंद्र के बारे में पूरी जानकारी देने हेतु इसलिए उन्हें विद्यार्थी सेवा केंद्र के सफल संचालन की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ उन्हें अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी देने के लिए उनके प्रोस्पेक्टस भी वहां रखे जाने चाहिए। समाचार पत्र। नियमित दिन विद्यार्थी सेवा केंद्र पर एक समाचार पत्र कम से कम मंगवाया जाना चाहिए। इसकी संख्या वहाँ के बजट पर डिपेंड करती है। रोजगार समाचार पत्र प्रति माह 4 आती हैं। नित्य प्रतिदिन निकलने वाली विज्ञप्तियों की जानकारी हेतु साप्ताहिक स्तर पर रोजगार समाचार पत्र मंगवाया जाना चाहिए। अगला है मासिक प्रतियोगिता परीक्षा। मासिक स्तर पर 4 प्रतियोगी परीक्षा मंगवाया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को सरकारी सेवा की तैयारी करने में सुविधा होगी विद्यार्थी सेवा केंद्र पर। अगला है बोर्ड दैनिक गतिविधियों के संचालन एवं रिकॉर्ड हेतु। फिर है बोर्ड मार्कर लिखने हेतु। सूचना पट्ट। विद्यार्थी सेवा केंद्र मुख्यालय से समय समय पर जानकारी दी जाने वाली सूचनाओं के प्रदर्शन एवं केंद्र के प्रतिभागियों की दैनिक जांच परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रदर्शन हेतु सूचना पट्ट लगाया जाना चाहिए। केंद्र संचालन समिति का गठन। केंद्र का संचालन विद्यार्थी समूह के समन्वयक और सामाजिक स्तर के स्टेक होल्डर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। विद्यार्थी सेवा केंद्र के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में समय समय पर स्थापित केंद्रों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की जाएंगी। मासिक स्तर पर कम से कम एक बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा। विद्यार्थी सेवा केंद्र से जुड़े विद्यार्थी समूह के समन्वयक में किन्हीं 3 समन्वयक को सर्वसम्मति से विद्यार्थी सेवा केंद्र संचालन समिति का अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाना चाहिए। इनके निर्देश में केंद्र की सभी गतिविधियों का संपादन किया जाना चाहिए। केंद्र संचालन समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रतिभागियों को केंद्र के नियमावली एवं गतिविधि की जानकारी देना एवं उनका पालन सुनिश्चित करना। विद्यार्थी सेवा केंद्र की गतिविधियों का संपादन करना। प्रतिभागियों हेतु नियमित प्रतियोगिता का आयोजन करना। केंद्र के प्रतिभागियों को समय समय पर सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं के रिक्तियों व आवेदन प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी देना। प्रतिभागियों को सरकारी सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आवेदन करने में मदद करना। प्रतिभागियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करना। समूह के सदस्यों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी देते रहना। विद्यार्थी सेवा केंद्र का संस्थागत संरचना इस प्रकार से प्रस्तुत किया है हमने। एक मुख्यालय होना चाहिए। मुख्यालय के अंतर्गत एक प्रशासनिक कार्यालय होना चाहिए। इस प्रशासनिक कार्यालय में तकनीकी प्रकोष्ठ हो जहाँ की तकनीकी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सारा व्यवस्था हो। एक लेखा प्रकोष्ठ हो जहाँ से कि अकाउंट रिलेटेड सारी व्यवस्था होनी चाहिए। एक मानव संसाधन प्रकोष्ठ हो जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स का सारा डिटेल सभी का मेंटेन किया जाए। एक एस्टेब्लिशमेंट प्रकोष्ठ हो ताकि अगर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ खरीदा गया, किस तरीके से उनका उपयोग किया गया, इनको लेकर के सारे लेजर जर्नल्स जो हैं स्टोर, वो सारा चीज़ मेंटेन किया जा सके। फिर मुख्यालय के अंतर्गत ही एक राज्य कार्यक्रम कार्यालय होगा। उसके अंतर्गत बहुत सारे जिला कार्यक्रम कार्यालय हो सकते हैं। उसके अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम कार्यालय हो सकते हैं। उसके अंतर्गत पंचायत कार्यक्रम कार्यालय हो सकते हैं और एक पंचायत में कई विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना की जा सकती है। एक विद्यार्थी सेवा केंद्र के 1 वर्ष के संचालन का बजट लगभग इस तरह से है। संसाधन है, स्रोत है, मात्रा है, दर है, राशि है, इस प्रकार। पहला हो गया सामग्री में देखते हैं स्थल।
प्रतिभागी व समूह समन्वयकों को मात्रा 12 महीना के लिए चाहिए। तो गांव के हिसाब से 800 रुपये महीना के हिसाब से लिखा, तो 12 महीना के लिए 12,96, 800 की जगह 1,000-2,000 हो सकता है। गांव का जैसा दर है हर एक अलग अलग सेंटर का उस हिसाब से होगा। बैठने की व्यवस्था प्रतिभागी व समूह समन्वय के लिए 15 से 20 लोगों के लिए इसमें 500 रुपया रखा गया। 500 रुपये में दर ही आ सकता है। अगर 20 कुर्सी लेना है तो 20 दिया के 6,000 रुपये इसके लगभग खर्चा हो जाएगा। 300 रुपये के हिसाब से कुर्सी देता है। तो फिर शौचालय व पेयजल की व्यवस्था प्रतिभागी व समूह समन्वय के लिए 15 से 20 लोगों के लिए 50 मासिक व्यवस्था शुल्क 12 माह के लिए। इस हिसाब से इसका एक दर है ताकि वहाँ साफ सफाई होता रहे। फ्लैक्स बैनर चाहिए, एक फ्लैक्स बैनर चाहिए, इसमें 400 रुपया लिखा है। इसमें जितना छपे उस हिसाब से लगे। उपस्थिति पंजी एक चाहिए, इसमें काम चलेगा। निरीक्षण पंजी एक चाहिए। सर्वेक्षण प्रपत्र चाहिए 50, 10 रुपया हर फॉर्मेट के हिसाब से देखा तो 500 रुपया इसका खर्चा हो गया। पंजीयन प्रपत्र है 25 चाहिए, 10 रुपये के हिसाब से हमने लिखा 250 रुपया, उसका जो भी प्रिंट आउट जैसा भी हो। रसीद हो गया 50, प्रति रसीद के हिसाब से देखें तो 3 रसीद हो जाएगा 150। फिर पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र 25 चाहिए, 20 रुपये के हिसाब से 500 रुपया इसका लिख दिया। विवरणिका 50 चाहिए, 10 रुपये के हिसाब से 500। समाचार पत्र चाहिए 360 लिख दिए, 4 के हिसाब से हमने लिख दिया 1440, ऐसा हो गया। 4 रुपये के हिसाब से अगर समाचार पत्र अगर दिया जाए तो। रोजगार समाचार पत्र 4 हो गया 48, 10 रुपये के हिसाब से देखा जाए 480 रुपये। मासिक प्रतियोगी परीक्षा है 4 अगर चाहते हैं 50 रुपया, तो 200 रुपया इस हिसाब से हो गया। इसका पत्रिका आ गया मैगजीन उनके पास पढ़ने वाला। बोर्ड की बात करें, एक बोर्ड लग जाता है 300 से 500 रुपया का बोर्ड लग गया। बोर्ड मार्कर चाहिए, बोर्ड मार्कर हमने जितना खर्चा है इसमें 20 वो बोल्ड मार्कर लिखे हैं 6 रुपये के हिसाब से 120 रुपया, 10 रुपये के हिसाब से वैसा। सूचना पत्र चाहिए जिसमें कि डे टू डे अपडेट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो, इसमें 200 रुपया के हिसाब से बनाने की बात हुई, ऐसा हो गया। अभ्यास पुस्तिका सभी को दिया जाए 25 प्रति माह की दर से 12 माह के लिए। उसमें OMR सीट होता है और सारा चीज़, तो उसके लिए 10 रुपये के हिसाब से देखा तो इसमें लगभग 3,000 रुपये का हाथ रखा। इसमें और सामग्री में हो गई बात। फिर अब केंद्र समन्वयक की बात है। केंद्र समन्वयक का विद्यार्थी सेवा केंद्र 12 महीना के लिए 1500 रुपये प्रति माह की दर से है। उसमें 1-2 घंटा उनको ट्यूशन पढ़ाना है, इनसे रिलेटेड बात है। ये नॉमिनल फीस की बात है, इसमें उतार चढ़ाव किया जा सकता है। इस हिसाब से जॉब निकाल करके लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में एक आशातीत प्रगति हासिल की जा सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दे दिया विद्यार्थी सेवा केंद्र 12 महीना के लिए हर महीने 500 रुपया। 500 रुपया में लोग अपने कुछ करें, चाय पानी, और उस हिसाब से अपना वो चीज़ पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगला बात होता है प्रशासनिक शुल्क के लिए 10% की दर से 4,278 रुपया इसका हो गया। इस हिसाब से सेवा कर हो गया 10% की दर से 51,764 रुपया। ये परियोजना प्रतिवेदन है चंदन कुमार मिश्रा, प्रबंधन सलाहकार, 8860827901 और myvidya@outlook.com। और इसमें हमसे हमारे नंबर पर संपर्क करें 8860827901 पे। ये विद्यार्थी सेवा केंद्र का एक बेहतर प्रोजेक्ट है।